देखिए, पहली बात जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये समाजवादी के पीडीए प्रहरी और अखिलेश जी की मुहिम थी कि उत्तर प्रदेश में हमें 2 हफ्ते का और टाइम मिल गया है। ये पीडीए समाज, उत्तर प्रदेश के लोग, और ये लोकतंत्र की जीत है। इसीलिए आज पीडीए प्रहरी को उत्तर प्रदेश के लोग भी लोकतंत्र सेनानी के नाम से जान रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी, देखिए प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रहा है, जिस मुहिम के अंतर्गत उन्होंने एसआईआर शुरू किया था, मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स कोट कर सकता हूं। ये एक डेक्कन हेरिल्ड की रिपोर्ट है साहब। वो कहता है कि ज्यादातर वोट वहां काटे जा रहे हैं उस रीजन में जहां पे ऑपोजिशन की तरफ के ज्यादा वोटर होते हैं। क्विंट की रिपोर्ट है जिसने कहा है कि जो बिहार में जो वोट डिलीशन हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि एनडीए को 75 सीट्स में फायदा पहुंचा है। तो ये सारी बातें जो हैं सीरियस कंसर्न, जो मुझे रुकना पड़ेगा, एक मिनट रुकना पड़ेगा। मैं पहले अपनी ये बात अगर फैजान कहें तो मैं मान भी लूंगा कि किस जगह किसके कितने वोट होते हैं। जिस जगह आपके ज्यादा वोट होते हैं, 2012 में जहां आपके ज्यादा थे वो 2017 में वहां बीजेपी के ज्यादा हो गए, तभी तो जीते ना। शर्मा जी, नहीं, मेरी बात सुनिए। अब 2025 में जहां बीजेपी के ज्यादा हैं, 1 मिनट सुन लीजिए, अभी 2025 में जहां बीजेपी के ज्यादा हैं, हो सकता है कि अगली जब आप चुनाव लड़े, जैसा आप जीतने का दावा कर रहे हैं, उस वहां पे आपके ज्यादा निकल आए। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि यहां हमारा वोटर है, वहां आपका वोटर है? ये कौन सी प्रक्रिया, कौन सा पत्रकार लगाता है, मुझे समझाइए थोड़ा। पत्रकार, अब ये पत्रकार, जैसे आप लोग अपना असेसमेंट करते हैं, जब आप एग्जिट पोल निकालते हैं तो आपसे आके हम पूछें कि कैसे भैया आप कैसे कर लिए, सवाल नहीं उठाते हैं। हमें तो जो एजेंसी वाले हैं वो बताते हैं कि हम तो वोटर से बात करते हैं, उसने जो बताया उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये भी पत्रकार हैं, ये भी पत्रकार एजेंसी ही हायर करते हैं, लोगों को पता करते हैं कि भैया ये प्रोफाइलिंग करते हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन यही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की बदकिस्मती से इसीलिए रेपुटेशन खत्म हो गई है। ईडीआर की रिपोर्ट कहती है कि आज अधिकांश लोग हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं करते। आपको कुछ रिपोर्ट दे रहा हूं साहब, गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, वहां पे 2,37,364 यानी 83% ऐसे हैं मतदाता जिनको कैटेगरी सी में उठा के बीएलओ ने अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि बीएलओ पे प्रेशर ज्यादा है। हालांकि उन्होंने सारे दस्तावेज दे रखे हैं, लेकिन फिर भी कैटेगरी सी में डाल दिया, क्योंकि सी डालने में आप भी जानते हैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है, बाकी ए बी कैटेगरी में 20 से 25 मिनट लगता है। इतना वर्क प्रेशर डाल दिया है। बीएलओ 30 से ज्यादा मर गए हिंदुस्तान भर में। आज तक इस नाकारा इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी। और गाजियाबाद का लोकसभा आप कब जीते थे इससे पहले? मैं अभी सर, आप जो जहां का वोट बता रहे हैं, कब जीते थे गाजियाबाद? शर्मा जी, मुझे कम से कम आप बीच में ऐसे टोकेंगे साहब, तो फिर आप कह रहे हैं वहां का वोट जानबूझ के काट दिया गया। मैंने पूछा कि आप जीते थे वहां, आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों ने ये अभी हलफनामा दस्तावेज दिया है इलेक्शन कमीशन को कि भैया यहां जानकारी करो। और फिर सर वाराणसी में पिंडारा विधानसभा है, पोलिंग बूथ बताए दे रहा हूं, 214, 215, 216, 276, वहां पे जो बीएलओ की जो लिस्ट दी गई है और जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पोर्टल पर डाली है, दोनों मैच नहीं करती है। तो इस बात से समझ में आता है ना कि बहुत जबरदस्त या तो जानबूझ के धांधली की जा रही है या फिर कुछ इलेक्शन कमीशन जो है प्रिपरेशन में कमी है। आप देख लीजिए कासगंज डिस्ट्रिक्ट में सर, कासगंज असेंबली में, अमनपुर असेंबली, पितियाली असेंबली, यहां पे 2 दिन पहले बीएलओ से पुरानी लिस्ट ले ली गई कि आप ये नई लिस्ट तुम दो। तो इसका क्या मतलब होता है? इलेक्शन कमीशन ने कुछ प्रोफाइलिंग करी होगी ना कि भैया पीडीए समाज के लोगों को, दलितों को, ओबीसी को, इनको जल्दी से हटा दो, वरना ये इनका वोट अगर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के हालात बुरे हो जाएंगे। चंदौली डिस्ट्रिक्ट में सर 2003, अब मुझे लग रहा है कि समीर चौगांवकर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं, हाँ बिल्कुल करें। मैं ये और नाम आपको दे देता हूं। चंदौली विधानसभा में सर वहां पे बूथ नंबर, पोलिंग स्टेशन नंबर 40, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 216, 359। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ तो रोल ही नहीं दिया किसी को। उनका इलेक्शन तो इसीलिए बीएलओ सबको कैटेगरी सी में उठा के डाले दे रहा है। अब आप बताइए इन हालात, समीर चौगांवकर जी रिस्पॉन्ड कीजिए। भरोसा किया जा सकता है? जी चौगांवकर जी। देखिए राम मोहन जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इतना इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जो डाटा बता रहे थे, इनको पता नहीं एक का डाटा कहां से मिला है। तो मैं जो सजेशन इनको देना चाहता हूं कि भाई इन्हीं के जो राज्यसभा सांसद हैं वो कपिल सिब्बल साहब, राज्यसभा में तो वो स्पीच दे रहे थे, ये डाटा वो राज्यसभा में पेश करते हैं और कहते हैं कि इस तरीके से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल साहब बड़े वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सारा डाटा लेकर जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को एक्सपोज करते हैं और वहां से लेकर आते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो कर रहा है ये गलत कर रहा है। तो आप चुनाव आयोग में चले जाते हैं, अखिलेश यादव चुनाव आयोग से समय मांगता, चुनाव आयोग में जाके पूरे डाटा दे देते हैं। 3 प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने के बाद भी न कपिल सिब्बल राज्यसभा में इस बात का जिक्र करते हैं,
न कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में पूरा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं और कहते हैं कि साहब इस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है, और ये डॉक्यूमेंट दिखाते सुप्रीम कोर्ट पे, तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल एसआईआर की प्रक्रिया रोक देता है। इसके पहले भी बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, वकीलों की फौज इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, कपिल सिब्बल हो, तमाम लोग कोर्ट के अंदर गए थे और कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप एक भी सबूत लेकर आएंगे, हम चुनाव आयोग से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर रोक देंगे। कोई भी अगर एक पात्र व्यक्ति का वोट कटता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा। बिहार का एसआईआर की प्रक्रिया हो गई, बिहार में चुनाव हो गया, बिहार का चुनाव परिणाम आ गया, लेकिन आज तक इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में एक एविडेंस लेके नहीं गया कि किस तरीके से वोट चोरी वहां पर हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये बिहार का जो परिणाम आया, बहुत समाजवादी। मैं अजय वर्मा को इन कराना चाहता हूँ, वो वेट कर रहे हैं, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ फैजान, आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन एक बार मैं चाह रहा हूँ कि सारे लोग एक बार बात कर लें। अजय वर्मा जी। राम भाई, दूसरी बात मैं बंगाल को लेके बोल दूं कि ममता बनर्जी जो इस बात का जिक्र करती है कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री रही हूं, 4, 5, 7 बार की सांसद रही हूं और मुख्यमंत्री हूं, मैं क्या एसआईआर में लूंगी? आप पूरे राम जी बताइए क्या कह रहे थे आप? महिलाओं को, बंगाल के महिलाओं के अपने बर्तन आप तैयार रखिए और आप चुपचाप से अंधेरे में एसआईआर का फॉर्म भर देते हो। तो ये शर्म की बात है कि जिस देश की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है, जिस प्रदेश की बॉर्डर बांग्लादेश से लगती है, उसके मुख्यमंत्री देश के अंदर घुसपैठियों का पूरा समर्थन करती है, कोई समर्थन नहीं करता। ठीक है, बैंक बनाती है। अब अजय वर्मा जी के पास में चलता हूं। अजय वर्मा जी, एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करिए, क्यों रोक के रखा है, क्यों मेहमान बनाना है। दूसरी तरफ डिटेंशन सेंटर बनाने की बात आती है तो ममता बनर्जी कहती है हम देखिए डिटेंशन सेंटर नहीं बनाएंगे, हम उत्तर प्रदेश की तरह ये डिटेंशन सेंटर नहीं बनाने वाले। तो क्या मकसद है, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहती हैं, जरा थोड़ा बताएं आप। राम जी देखिए, घुसपैठिए इस हिंदुस्तान में है कहां? ये तो भाजपा की सोचा समझा सहयोग नहीं प्रयोग है, और ये इनका एजेंडा है या और ये इनका पोस्टर है, पोस्टर बॉय है घुसपैठिए। जब ये चुनाव आते हैं, श्री प्रकाश जायसवाल जो 1.25 करोड़ का डेटा रख के गए थे लोकसभा के अंदर, वो किसका था सर? आपकी सरकार थी? अरे भैया छोड़ दो, श्री प्रकाश 1.25 करोड़ का डेटा आप अपने मंत्री से बात करने के लिए ना, या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर रखी गई बात है, बात थोड़ी ऊपर चली जाएगी। हमारी आदमी ऊपर चला गया तो नहीं जा, हमारी सुन लीजिए राम मोहन जी, सुन लीजिए। 1.25 करोड़ घुसपैठिए हैं, ये लोकसभा में यूपीए सरकार ने रखा। सच बोले, झूठ बोले, ऊंच बोले, नीच बोले, एजेंडा चलाए, हम कुछ नहीं कहते। तो हमारी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैं सुन लूंगा, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं है तो ये नहीं मानूंगा। घुसपैठिए कोई है नहीं, ये यूपीए ने भी माना, एनडीए ने भी माना, इसके आगे आप बोलिए। अगर थे नहीं कोई नहीं, किसी ने नहीं माना, ये सब कैसे नहीं माना? ये सब बीजेपी की उपज है। क्या श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा भाई जब ये मैंने इधर उधर नहीं, फैक्ट गलत मत जाने दीजिए, छोड़ो, आपकी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह, मिसकोट मत कीजिए।